गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। और पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5th स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था माय फैमिली एंड फन। और हमने इसमें मेरे और मेरे परिवार के बारे में और हम परिवार में किस तरह एंजॉय करते हैं ये हमने लर्न किया था। इसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, फैमिली ट्री के परिवार का ट्री कैसे बनता है, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये फर्स्ट जनरेशन आ जाती है। सेकंड जनरेशन में मदर, फादर, अंकल, आंट ये आते हैं, तो ये सेकंड जनरेशन कहलाती है। थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं ब्रदर, सिस्टर एंड देयर कजिन्स, यानी जो कज़िन होते हैं वो थर्ड जनरेशन कहलाती है। तो ये एक फैमिली ट्री बनाया है। और इसमें पैटर्नल एंड मैटरनल, मतलब पैटर्नल मतलब पिताजी की साइड वाले, और मैटरनल मतलब मदर की साइड में, माताजी की साइड के जो परिवार वाले होते हैं उनको हम मैटरनल कहते हैं। रिलेशंस बताया गया है कि जो पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली आर नॉन एज रिलेटिव्स, यानी जो हम एक दूसरे से जो हमारा रिलेटेड होते हैं, रिलेशन होता है उसको, वो हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं। We know that the parents of our father and our mother are our grandparents। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो हमारे पेरेंट्स के जो मम्मी पापा होते हैं, यानी हमारी मम्मी और पापा के जो पेरेंट्स हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। Our father's parents are our maternal grandparents and our mother's parents are our maternal grandparents। ये मैटरनल और ये पैटर्नल होते हैं फादर की साइड वाले। वी आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पोता पोती, दोहिता दोहिती कहलाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन कहलाते हैं। न्यू रिलेटिव आर एडेड टू फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम वैन, यानी कुछ टाइम से हमारी फैमिली में नए नए मेंबर्स ऐड होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। जैसे कब कब जुड़ते हैं, जैसे कि चाइल्ड इज़ एडॉप्टेड, जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, और बेबी इज़ बोर्न, या हमारे परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो हमारी फैमिली मेम्बर बन जाता है, वो हमारी फैमिली में जुड़ जाता है। और मैन गेट्स मैरिड, और जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो जो नया आती है लेडी शादी करके लाता है तो वो हमारे परिवार में नए सदस्य बन जाते हैं। अब आएगा रीसिम्बैलेंस, यानी समानता, हम किस तरह से हमारे परिवार से सेम हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली रिसेंबल और लुक लाइक ईच अदर इन मैनी वेज, यानी जो परिवार के जो सदस्य हैं वो काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हुए होते हैं। उनको देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये इसकी बहन है, ये इसका भाई, ये उनमें देखने में काफ़ी समानता मिलती है, हमको देखते ही वो एक जैसे लगते हैं। समटाइम्स दे मे हैव द सेम हैबिट्स टू, और कुछ जगह कुछ टाइम उनकी जो आदतें होती हैं उनको देखकर हम पहचान जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ आदतें उनमें सेम होती है। रिया लुक्स लाइक हर मदर, जो रिया है वो अपनी मम्मी की तरह दिखती है। बोथ ऑफ देम हैव स्ट्रेट हेयर एंड ब्लैक आइज़, यानी दोनों के स्ट्रेट हेयर हैं, सीधे बाल हैं, और उनकी आइज़ ब्लैक हैं, यानी रिया अपनी मम्मी से मिलती हुई है, समान है। ये उसको देख के लगता है कि उन दोनों को देख के यही कहेंगे कि ये आपकी बेटी है या ये आपकी मदर है, यानी मम्मी और बेटी दोनों समान हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ रियाज फैमिली आर टाल एंड हैव ब्लैक आइज, यानी जो रिया की फैमिली में अधिकतर जो मेंबर्स हैं वो लंबे हैं और उनकी आइज ब्लैक है। वन ऑफ हर आंट्स इवन हैज़ इंडिकेटल ट्विंस, यानी उनमें से जो उनकी आंट्स है उनके भी ट्विंस है, इंडिकेटल्स ट्विंस है, उनके जुड़वा बच्चे हैं। तो इस तरह ये जो समानता हमें देखने को मिलती है कि परिवार के सदस्य हमें एक दूसरे से, हमारी शक्ल सूरत उनसे मिलती है।
तो हम पहचान जाते हैं कि ये उस फैमिली से आए हुए हैं, यानी ये इसका भाई भी है, बहन भी हो सकती है, इसकी मम्मी है। तो काफ़ी तरह से हम उनसे हमारे परिवार से हम समानता रखते हैं। अब आता है लर्निंग एट होम। अब हम घर पर क्या क्या सीखते हैं हमारे घर पर। द फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल बिकॉज इट टीच अस मैनी थिंग्स। जो परिवार है वो हमारी पहली स्कूल है, प्रथम पाठशाला कह सकते हैं, पहली स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि परिवार से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न वैल्यूज़ एंड गुड हैबिट्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम हमारे परिवार से अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें सीखते हैं। हमारे माता पिता हैं, परिवार के जो बुजुर्ग हैं, वो हमें अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं, ताकि हम जहाँ पर भी जाएं तो हम अच्छे से बिहेव करेंगे, तो हमें कहेंगे कि देखो ये कितने अच्छे परिवार का है, कितने अच्छे परिवार की ये लड़की है, इसमें कितनी अच्छी आदतें हैं। तो जो कुछ हम सीखते हैं स्कूल जाने से पहले, वो हमें कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं। तो अच्छी आदतें हमें हमारे परिवार से ही सीखने को मिलती है। वी लर्न अबाउट टुगेदरनेस, वी लर्न टू ईट, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, बर्थडेज एंड अदर हैप्पी मोमेंट्स विद आवर फैमिली। यानी हम हमारे परिवार में साथ साथ सहयोग से रहना सीखते हैं, और हम हमारे परिवार में अच्छे अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग शादियां होती है तो हम हमारे परिवार के साथ खुशियों के साथ उनको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खाना सीखते हैं अच्छी तरह। तो बहुत सारी जो सेलिब्रेट करते हैं हम त्यौहार, वो हमारे परिवार में हम सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न टू शेयर वर्क सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। और हम परिवार में जैसे कुछ वर्क भी शेयर करते हैं, कुछ वर्क शेयर करना हम सीखते हैं। जैसे कुकिंग है तो जो कुकिंग, क्लीनिंग है वो हम मिलकर करते हैं। कुकिंग है तो हमारे पेरेंट्स है, मम्मी पापा, मम्मी है, दादी है, चाची है, जो सब मिलके एक साथ खाना बनाती हैं, एक साथ सफाई करती हैं, वॉशिंग करती है, प्लांट्स को जो पानी देते हैं, ये सब हम काम जो है हमारे घर पर ही सीखते हैं। दिस केयरिंग एंड शेयरिंग मेक्स अ फैमिली अ हैप्पी वन। यानी जो ये एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे के काम में हेल्प करना, शेयर करना, इससे क्या होता है? परिवार एकदम खुश परिवार कहलाता है, हैप्पी फैमिली कहलाती है, और हम भी अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं, और हम हमारे परिवार के साथ सहयोग करते हैं, अच्छे से वर्क करना सीखते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। आप भी अपनी फैमिली में अच्छे से रहते हैं, अच्छे अच्छे आदतें सीखते हैं, गुण सीखते हैं। उन्हीं गुणों के साथ आपको भी आगे बढ़ना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट, और ये सर्किल द करेक्ट आंसर। ये है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो क्वेश्चन है इनका वन वर्ड में आंसर देना है। इन क्वेश्चन आंसर में से आपको ये दो नहीं करने हैं, थर्ड और फिफ्थ आपको नहीं करना है। बाकी जो तीन करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। फोर्थ का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। सेकंड का आंसर है फोस्टर पेरेंट्स, ये यहाँ से यहाँ तक करना है। और फर्स्ट का आंसर आपको पहले ये यहाँ से करेंगे, और बाद में ये जो टिक लगाया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है। तो आपको इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, और राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये नाम आपको यहाँ पर लिखकर अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।